स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। तो हम सबको जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो वैकेंसीज़ है एसबीआई क्लर्क के वो कब आने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जारी कर दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत अहम होने वाली, इसमें हम सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे कि क्या प्रोसीजर है, कब तक लास्ट डेट है, क्या चेंजेस है, अंडर ग्रेजुएट है जो है क्या इससे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कितनी वैकेंसीज है, क्या कट ऑफ जाता है, क्या सैलरी रहेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस साल जो एसबीआई के अभी चेयरमैन न्यूली अपॉइंटमेंट हुए, उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की थी कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करीबन 500 से ज़्यादा ब्रांचेस हम ओपन करने वाले हैं। तो इसका फ़र्क कहीं न कहीं इस साल के वैकेंसीज़ पे पड़ा है दोस्तों। तो हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि इस साल की जो वैकेंसीज़ है वो बिल्कुल बढ़ के आई है। कितनी वैकेंसीज़ आई है ये सब हम पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में समझेंगे। बस आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने की, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले ये जो पर्सन्स है एसबीआई के नए चेयरमैन अपॉइंटमेंट हुए दिनेश खारा के बाद श्रीनिवास चल्ला शेट्टी, ठीक है? तो 500 ब्रांच जो एसबीआई के पूरे देश में अभी नई बनी है उसके कारण कहीं न कहीं वैकेंसीज़ बढ़ी है, ठीक है? तो जैसा आपने थंबनेल में देखा था कि 13,500 प्लस वैकेंसीज़ इस बार बढ़ी है। तो कौन से स्टेट में कितनी है, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या डेट्स है, सारी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट और कस्टमर सपोर्ट सेल्स, इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन और पेमेंट की जो डेट्स है वो कब से कब तक है ये देख लेते हैं हम। ये जो डेट्स है ये आपको दिख रही होंगी 17/12/2024 यहाँ से स्टार्ट होने वाली है बिल्कुल। और कोई भी अब जल्दबाजी ना करिए कि हमें फॉर्म अभी ही भरना है, अ, फॉर्म फिलअप करते समय कोई गड़बड़ी हो, ये बिल्कुल नहीं। वीडियो इसके ऊपर भी प्रॉपर आएगा। तो जो डेट है 17 से 7 तक, कुछ दिन रुक जाइए। अब देखिए आगे क्या बोल सकता है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वैकेंसी इन ओनली वन स्टेट यूनियन टेरिटरी। आप किसी भी एक राज्य एक यूनियन टेरिटरी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होंगे, ठीक है? देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर सर्कल ट्रांसफ़र के लिए आपको कोई प्रोविज़न इसमें नहीं है। इंटर स्टेट के दूसरे स्टेट के लिए आपको यहाँ पे कोई प्रोविज़न दे नहीं रखा है। 2 बात क्लियर हो गई। अब देखिए कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। मोस्टली प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स की डेट यहाँ पे टेंटेटिव उन्होंने दे दिया है कि फ़रवरी मंथ में आपकी जो एग्ज़ाम्स है होने वाली है। और मेंस जो एग्ज़ाम है वो आपकी कंडक्ट कब होने वाली है, मार्च अप्रैल 2025 में। मतलब हो सकता है मार्च के एंडिंग में और अप्रैल के शुरुआत में। देखिए अब जैसे ही टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करेंगे, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे एक लिंक आपको प्रोवाइड की गई है एसबीआई क्लर्क के फॉर्म भरने की। और कुछ दिनों में हम फॉर्म फिलअप का वीडियो लाएंगे। बस अब जल्दबाजी नहीं कीजिए कि कहीं कुछ डॉक्यूमेंट हो या कुछ गलती से आपकी फॉर्म है वो मिस्टेक हो जाए, ठीक है? अब हम वैकेंसीज़ की बात करते हैं दोस्तों। देखिए इस बार मैं अगर थोड़ा स्क्रॉल डाउन नीचे जाऊँ तो टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है 13,735। ये और बढ़ने की संभावना बिल्कुल है, जैसे कि आईबीपीएस एग्ज़ाम में हर बार आईबीपीएस करता है, ठीक है दोस्तों? अब देखिए आगे बात करते हैं। अब आगे हम बात करते तो देखिए कि वैकेंसीज़ अहमदाबाद हो गया सबसे ज़्यादा, यहाँ पे 1073 वैकेंसी है। उसके बाद मेजरली भोपाल छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1317 वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद देखिए आप और नीचे जैसे स्टेट में जाएँगे, कुछ स्टेट में हालाँकि वैकेंसीज़ कब हैं तो वो भी बढ़ सकती है। उसके बाद भुवनेश्वर हो गया, आप न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ हो गया। उसके बाद सीधा आप जंप करिए पंजाब पे 569 वैकेंसीज़ हो गए, चेन्नई, हैदराबाद। उसके बाद जो बड़ी वैकेंसी एक और हमको कोलकाता सर्कल में देखने को मिल रही है, ठीक है? उसके बाद लखनऊ, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश जो है सर्कल उसमें 1894 वैकेंसीज़ है। महाराष्ट्र में 1163 वैकेंसी है। उसके बाद आप और ऐसे-ऐसे करके वीडियो पॉज़ करके यहाँ पे देख लीजिए वैकेंसी का ब्रेकअप। हम एक और वीडियो इसमें लाने वाले हैं। तो ये रही बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी की बात। अब दोस्तों आगे चलते हैं, ठीक है? फिर से मैंने जो आपको बताया था कि कोई प्रोविज़न नहीं इसमें सर्कल इंटर-स्टेट का। अब देखिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, ये सब हम देखते हैं, ठीक है? अब देखिए एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन 31/12/2024, ठीक है? ये लास्ट जो हमारा दिसंबर है वहाँ तक आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी के आप ग्रेजुएट स्टूडेंट होना ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद कैंडिडेट हैविंग डिग्री सर्टिफिकेट आपको
इस डेट तक होना, मतलब अगर आप देखिए अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, आपने एग्ज़ाम दे दी और आपके पास अगर अभी आपके फाइनल सेमेस्टर पास हो गए और आपकी अभी मार्क लिस्ट या ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आने की है, तो जब तक आपकी वैकेंसी की पूरी प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होती, अप्रैल जो भी है हमारा मेंस हो जाएगा, जब वेरिफिकेशन की बात आएंगी तब तक आपके पास इस सेमेस्टर की मार्कशीट और डिग्री उपलब्ध होना ज़रूरी है और हो जाएंगी। तो अंडर ग्रेजुएट जो है उनके मन में ये डर था कहीं ना कहीं कि मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, मुझे फॉर्म फिल करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ना बिंदास आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, those who are in final year semester or graduation may be also apply provisionally, subject to condition क्या रखी है, ये provisionally selected अगर सिलेक्ट हो जाए they will have to produce proof of having passed graduation examination before। इसके बाद ग्रेजुएशन आपने पास कब के पहले करना चाहिए, 31/12/2024, ठीक है। चलिए एक इंपॉर्टेंट हमने डिस्कशन कर लिया, अब देखते एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज लिमिट क्या होना चाहिए, 20 साल से 28 साल तक आप कभी भी 20 साल से 28 साल तक कभी भी फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पे शर्त है 2/4/1996 के आप उसके पहले जन्म नहीं लेना चाहिए और 1/4/2004 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ये तारीख इंक्लूड है, चाहे आप 2/4/1996 को पैदा हो फिर भी आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन उसके पहले नहीं। आपको इन डेट के बीच में आपका बर्थ जो है वो होना चाहिए, ठीक है। अब एज रिलैक्सेशन जो कॉमन है, एस टी एस सी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यू जो एस सी एस टी हो गया, फिर पीडब्ल्यू डी जो कैटेगरी आती है 13 साल, ऐसे एक्सटेंशन है। कोई विडोज डाइवोर्स्ड वुमन है उनको भी यहाँ पे एक्सटेंशन 7 साल का दिया है। अब सबसे बेहतरीन यहाँ पे जो अच्छी बात है, एस बी आई अप्रेंटिसशिप, कोई भी वैकेंसी खाली नहीं होती, एस बी आई की अप्रेंटिसशिप आती है। अगर आप वहाँ पे पास होते हो और अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर दो तो एक एक साल का एज रिलैक्सेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा आपको। और एक अच्छी बात है कि आपने एस बी आई अप्रेंटिसशिप अगर ज्वाइन करते हो तो 5 मार्क आपको हर एग्ज़ाम में मिलेगा। अब देखिए उसका भी डिस्कशन करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते तो हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है। हाँ, देखिए लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो अकॉर्डिंग टू आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे ये यहाँ पे दिया है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है कि ऑनलाइन प्रिलिमिनरी टेस्ट होंगी, उसके बाद मेंस होंगी, नो इंटरव्यू। सिंपल सी प्रोसीजर है। प्रिलिमिनरी जो आपका स्टेज रहेगा उसमें 1 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा जिसमें 3 सेक्शंस रहेंगे, ठीक है, जिसमें आपको ड्यूरेशन 20-20-20 मिनट के 3 सेक्शन रहेंगे। पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी इंग्लिश में रहेगा मीडियम ऑफ एग्जाम, उसके बाद उसको 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क के लिए। ऐसे न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क के लिए, ठीक है। अब आगे देखते 1 घंटे का समय है। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होता है कि आईबीपीएस का जो एग्ज़ाम रहता है उसमें सेक्शनल टाइम रहता है। सेक्शनल टाइम के साथ सेक्शनल मार्क रहते हैं। अगर मान के चलिए इंग्लिश में आपको सेक्शनल मार्क 10 आ रहा है तो आपको 10 के ऊपर ही मार्क लाना है। वो 9 ला लिए तो आपको एग्जामिनेशन में पास नहीं माना जाएगा। लेकिन एसबीआई में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका रीजनिंग और इंग्लिश अच्छा है तो बिल्कुल आप रीजनिंग और इंग्लिश के भरोसे एग्जामिनेशन पास कर सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे ये डायरेक्टली उन्होंने दिया है। देखिए सेक्शन वाइज मार्क विल बी नॉट मेंशन, जो मैंने अभी आपको बताया। 1/4 का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे चलेगा, 1/4, ठीक है। मेंस एग्जाम में जैसे ही आ जाते हैं तो जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के यहाँ पे टेस्ट होंगे आपके, जो पूरे 200 मार्क के रहेंगे। मैक्सिमम मार्क, क्वेश्चन 50 40 50 50। उसके बाद आपका टोटल एग्जामिनेशन 2 आवर 40 मिनट्स का होने वाला है। सेम नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है। देखिए अब क्या होगा, अभी जो है यहाँ पे एसबीआई अप्रेंटिसशिप जिसने किया है उन्हें ये मार्क इसका वेटेज मिला जाएगा 2.5%, मतलब आपको 5 मार्क आउट ऑफ 200 मार्क। अगर आपका 90 स्कोर आ रहा है और कट ऑफ हो रहा है 92, तो आपको 5 मार्क यहाँ पे, अगर आपने एसबीआई अप्रेंटिसशिप किए हो बिफोर कब, 30/11/2024 के पहले, अगर आपका सर्टिफिकेट, तो बिल्कुल आपको 5 मार्क मिलेंगे और आप अन्य लोगों से आगे लीड ले सकते हो, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अब देखिए क्या प्रोसीजर रहेंगी, कॉल लेटर आएगा आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम का, कैंडिडेट ने डाउनलोड करना है, 10 दिन के पहले आपको मेल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, आपको एग्जामिनेशन सेंटर प्रॉपर चेक करना है। उसके बाद मेंस का भी जो रहेगा टेंटेटिवली 10 दिन के पहले ही आपका हॉल टिकट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस कर ली कि पे स्केल क्या होने वाला है, कि एसबीआई अपने एम्प्लॉयज़ को कितनी पेमेंट देता है, ठीक है। मोटा-मोटा हम अगर बात कर ले तो सीधा यहाँ पे आ जाते हैं कि 46,000 पर मंथ आपका रहेगा। उसके साथ जो अन्य सुविधाएँ रहती है, डियरनेस अलाउंसेस, आपका ट्रैवलिंग अलाउंसेस, जो भी आपके रेंट वगैरह है
बाकी जो चीज़ें हैं, वो सब यहाँ पे कवर हो जाएँगे, ठीक है? तो मोटी-मोटी आपकी सिटी टू सिटी डिफरेंट करेंगी, अगर आप मेट्रो सिटी में हो तो यही पेमेंट आपके 55,000 तक जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे आपको पीएफ वगैरह हो गया, पेंशन स्कीम हो गया, सब आप गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पे स्कीम्स के अंदर आ जाएँगे, ठीक है? उसके बाद आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेंगी? देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेंशन किया उन्होंने, रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल रहेंगी। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्सएक्स, डीएसएक्स जो भी है, इंटीमेशन चार्जेस आपका नील है। जनरल, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 750 यहाँ पे फ़ीस है। अब दोस्तों फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या कैसे करना है, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक में मैंने अपने चैनल का लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल। उसके बाद में वहाँ पे प्रॉपर आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएँगी वीडियो को, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मैं फॉर्म फिलिंग की जो वीडियो लाऊँगा, आप उसमें दिक्कत ना हो, कौन से क्या डॉक्यूमेंट है, बस आप घाई गड़बड़ी मत कीजिए। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें जो यहाँ पे फ़ोटोज़ का क्या कितना साइज़ का रखना है, अ एक आपका डिस्क्रिप्शन फॉर्म रहता है जहाँ पे आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, क्या भरना है, वो सारा स्क्रीनशॉट सारा लिख के आपको मैं प्रॉपर वीडियो में बताऊँगा। ठीक है? अब आगे बात करते हैं गाइडलाइन क्या है फॉर्म फिल करने की। देखिए आपको कुछ ऐसा जो टेक्स्ट है यहाँ पे खुद से लिख के अपने को वहाँ पे देना है। स्कैन करके, ठीक है? तो ये यहाँ पे फॉर्मेट उन्होंने दिया है, मैं स्क्रीनशॉट फिर से अपने टेलीग्राम चैनल पे अ, व वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन आपको ज़रूरी है, उसके साथ अपलोड करते समय क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम सेंटर ये रहे, कौन से सिटीज़ में होने वाले हैं। देखिए, अब क्या होगा, डॉक्यूमेंट आपको फ़ोटोग्राफ लगेंगे 4.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर की, साइज़ आपको 20 केबी से 50 केबी तक होना चाहिए, उसके बाद लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन होना चाहिए। ये सारे डायमेंशंस में आपको यहाँ पे दिए गए हैं, उस फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना चाहिए। बाकी जो वीडियो आएँगी बस आप कुछ दिन रुकिए, कैसे अप्लाई करना है ये प्रोसेस देखिए यहाँ पे लिंक है, ये मैंने डिटेल्स अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, वहाँ पे जाके आप पूरा देख लीजिए। उसके बाद आप या लिंक पे जाओगे, करियर्स पे आ जाओगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहाँ पे डाउनलोड एडवर्टाइज़मेंट आएगा, उसके नीचे अप्लाई ऑनलाइन की वहाँ पे लिंक आएँगी, ठीक है? अब ये रही कुछ इस अ एसबीआई नोटिफिकेशन की डिटेल्स की वीडियो। अब दोस्तों देखिए करीब-करीब हमारे पास 40 दिन 45 दिन बचे हैं एग्ज़ाम को लेके, तो प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी वाला वीडियो भी मैं लाने वाला हूँ कि कैसे स्ट्रैटेजी हमें करना चाहिए। कहाँ से कौन से फ्री के ऐसे यूट्यूब चैनल है जहाँ अभी पेड कोर्सेज़ बहुत सारे लोग बेचने लग जाएँगे, वहाँ हमें झंझट में नहीं पड़ना है या हमें फॉर्म फिल भी करना चाहिए, हम कौन से लेवल पे हैं, ये सब अगली वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, जो भी अभी अंडर ग्रेजुएट लास्ट एग्ज़ाम दे चुके हैं और ग्रेजुएट हो चुके हैं, बिल्कुल उन्होंने एसबीआई के लिए फॉर्म भरना चाहिए, पेमेंट बहुत अच्छा होता है, वैकेंसीज़ इस बार बहुत अच्छी शानदार वैकेंसीज़ आई है। बस दुआ करिए कि वैकेंसीज़ और बढ़ेगी और ये बढ़ेंगी ही, इतना बहुत कॉन्फिडेंटली मैं आपको बोल सकता हूँ। तो फिर से लास्ट बार जो मैं बता दूँ आपको 17/12/2024 से 7/1/2025 तक इसकी फाइनल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप डेट है। एसबीआई इसमें कोई भी एक्सटेंशन देता नहीं, ऐसा बहुत रेयरली हुआ है कि एसबीआई ने एक्सटेंशन दिया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद कंटिन्यूअसली इस चैनल पे न्यूज़ जॉब रिलेटेड जो है, यूनिवर्सिटीज़ रिलेटेड जो वीडियोज़ है, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब स्कीम्स जो भी है, इस चैनल पे आते रहेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।